क्रिकेट थोड़ा खेल रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके भी इमोशन हो सकते हैं और उनके इमोशन होने भी चाहिए। जब आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, 150 करोड़ लोगों में सिर्फ 15 ही तो खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन मीडिया क्योंकि टीआरपी चाहिए, नंबर्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, आई डोंट नो और क्या क्या चीज़ें चाहिए, पैसा कमाना है, इसलिए ये बार बार दिखाई जाती है क्योंकि यही चीज़ बिकती है। तो मेरा मानना है कि क्रिकेट देखनी ज़रूरी है और पोस्टर बॉय अगर आपको किसी को बनाना है तो क्रिकेट उसकी परफॉर्मेंस से बनाइए, इन राइवलरी से या जो ऑन फील्ड ये जो स्पैट्स में इससे मत बनाइए, क्योंकि ये पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। आप आने वाले यंगस्टर्स को आप ये नहीं दिखाना चाहते, आप परफॉर्मेंसेस दिखाना चाहते हैं, चाहे वो मेरी परफॉर्मेंस हो, चाहे वो शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस हो। कितने लोग जानते हैं कि शाहिद अफरीदी ने 35 बॉलों में 100 बनाया है जी, फास्ट है। वो दिखाइए अगर किसी को दिखाना। अगर इंडियन क्रिकेट की बात करनी है तो अगर मेरे बारे में दिखाना ही है तो 97 और 75 दिखाइए। ये लड़ाई दिखा के आप सिर्फ अपनी, तो आप मीडिया तो अपनी कमाई कर सकता है, मीडिया को तो टीआरपी मिल सकती है, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए ये बेहतर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल रमीज भाई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कौन थे मतलब जो हर लड़ाई में ऑटोमेटिकली आगे होते थे? मतलब क्या सवाल किया, फिर से पूछ। कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी के पोस्टर बॉय पाकिस्तान की तरफ से। देखिए, हमारे होते हुए तो नहीं थे इतने जज्बात, ऐसे उमड़ के बाहर नहीं आते थे। एक रिजर्व पे हम खेलते थे, क्योंकि देखें गाली भी एक दूसरे को समझ आ जाती थी। आपकी आंखों में आंखें डालते थे तो अगला भी डालता था। सो ये जो थी इस तरह की राइवलरी, वो मतलब है गोरी टीम्स के साथ ज़्यादा होती थी। बट मैं कहूँगा जावेद मियांदाद जो थे वो खासे थे, इन योर फेस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर थे वो। मगर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि यू नो ओवर द लाइन कोई चीज़ चली गई हो, क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट थी एक दूसरे के लिए। नहीं, इंजमाम भाई वैसे गए थे ओवर द लाइन बल्ला पकड़ के ऑडियंस में, वो भी एक था। देखिए, आप उनको आलू कहेंगे तो वो गर्मी खाएंगे। मैंने तो इंजमाम भाई का है। नहीं बिल्कुल, लेकिन गौतम भाई आपने बात करी कि मीडिया टीआरपी के लिए बात करता है, लेकिन ये जो इंस्टेंसेस होते हैं फील्ड पर, ये बिल्कुल हीट ऑफ द मोमेंट में होते हैं। बहुत सारे इंस्टेंसेस हमने देखे, पर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की कहानी लोग जानना चाहते हैं। आप बताना चाहोगे कि क्या होता है? देखिए, इसमें कोई खराबी नहीं है, हीट ऑफ द मोमेंट अगर आगे भी कोई चीज़ होती है, लेकिन वो लड़ाई सिर्फ फील्ड तक ही रहनी चाहिए जी, पर्सनल नहीं होनी चाहिए। और अगर वो चीज़ आपकी परफॉर्मेंस बेहतर करती है तब आपको करना चाहिए। अगर वो चीज़ आपको पुल डाउन करती है तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर तरीके के कैरेक्टर हैं। कई लोग अपने आप को फायर अप करने के लिए ये चीज़ें करते हैं, और कई बार ऐसी चीज़ें आप नहीं भी करना चाहें तब भी हो जाती हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है, गेम इस तरीके से चीज़ डिमांड करती है। अगर इतना टाइट मैच चल रहा हो तो ये चीज़ें होने में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन इसको बार बार दिखाना, इसी के बारे में बात करना, इसी के अराउंड चीज़ें बात करते रहना, वो ठीक नहीं है। बात हुई, ख़त्म हुई, उसके बाद कोई पर्सनल चीज़ नहीं है, क्योंकि लड़ाई मैच के बीच में है, कोई एक दूसरे की जायदाद की लड़ाई नहीं है, मैच जीतने की लड़ाई है। लेकिन गौतम भाई, आपने जैसे कहा कि ये लड़ाइयाँ वहीं मैदान पे खत्म हो जानी चाहिए, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बंदा उसको पर्सनल ले गया और उसे आगे भी लेके चला गया, ऑफ फील्ड भी लेके चला गया और उसे समझाना पड़ा? देखिए, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे साथ भाई और शाहिद अफरीदी भाई समझ गए थे। नहीं, इनफैक्ट कामरान अकमल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा। बहुत ही अच्छा दोस्त है। अभी हम यूएस में मास्टर्स खेल रहे थे, तो इनफैक्ट मैं और वो, उसने और मैंने बहुत टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किए जी। और अगेन ये, क्योंकि अब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो अब मीडिया चलाएगी, लेकिन उससे पहले बार बार क्या दिखाया गया कि एशिया कप में एक दूसरे की लड़ाई हो गई ड्रिंक्स ब्रेक में, लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक जब वो मैच हम जीते, कुछ भी रिजल्ट हुआ, उसके बाद भी हम आराम से मिले, ऐसा नहीं है कि हम मिले नहीं है जी। तो इसलिए मेरा मानना है कि पॉजिटिव चीज़ें दिखाइए, पॉजिटिव चीज़ें दिखाएंगे तभी वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा आगे आने वाली जनरेशन के लिए। रमीज भाई, पॉजिटिव चीज़ें दिखाने के लिए गौतम भाई कह रहे हैं, पर कुछ चीज़ें जो बढ़िया, मतलब जो इमेजेस बनती हैं, 92 के वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप में भिड़े, वहां पर वो किरण मोरे और जावेद मियांदाद वाली वो आइकॉनिक इमेज हो गई। वो तो पहले भी कह रहे थे कि जावेद मियांदाद हमेशा इन योर फेस रहते हैं, तो वो तो किरण मोरे के वो चल के लिटरली फेस के आगे थे। 96 की बात करें तो वो वेंकटेश प्रसाद और आमिर सुहेल वाला इंसिडेंट। 99 में एक्चुअली कुछ नहीं हुआ। 2003 में वो जो छक्का मारा, वही सारा का सारा अपर कट वाला, उसी से सारा सब चीजें वो बन गई। तो ये जो चीजें हैं, ये इंडिया और पाकिस्तान जब भी खेलता है तो ये अपने आप ही ग्राउंड पर, क्या प्लेयर्स एक्स्ट्रा मोटिवेटेड, एक्स्ट्रा चार्ज अप होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, और अगर कंटेन रहती है तो फिर ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप जोश में आके, और जैसे गौतम कह रहे थे, कई ये मांगते हैं, कई जैसे जावेद मियांदाद को हमेशा एक तरह की बैटल चाहिए होती थी
और लोग उनको अवॉइड करते थे। कई जो हैं वो आप उनको घूरें, कुछ स्लेज भी करें, वो साइड पे हो जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन ख़राब हो जाती है। बट बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के ये मोमेंट्स हैं इसलिए ये मैग्नीफाई हो जाते हैं और फिर सवाल भी इनके ऊपर बनते हैं। मेरे ख्याल से पैशन और इमोशंस की ये गेम है। जैसे मैंने कहा ना कि इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल नीडल का तड़का भी लगता है जिसकी वजह से और भी ज़्यादा चीज़ें एट स्टेक हो जाती हैं। बट मैं जितनी दफ़ा खेला हूँ मैं समझता था कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहता था कि कल दिन है हीरो बनने का। जी। इसलिए कि जब शारजा में हम खेलते थे या उस वक्त ज़्यादातर मैचेस हुए तो लॉबी में आके सारे फैंस एक ही चीज़ कहते थे कि जी सबसे हार जाना, भारत से ना हारना। तो वो एक प्रेशर सा क्रिएट हो जाता था। तो उसको प्रेशर को थोड़ा सा नलिफाई करने के लिए फिर आप अपने जोन में चले जाते हैं। कई जोन जो है वो ये होते हैं कि आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, कई जो है वो आप अपने आप को चैलेंज करते हैं कि नहीं मैं जीरो नहीं, मैं हीरो बनूंगा। लेकिन रवीश भाई, मतलब- ये अप्रोच जो है ये ठीक है क्या? जब फैंस आके आपसे कहते हैं कि कुछ भी करना बस इंडिया से मत हारना, मतलब क्या वर्ल्ड कप हार जाना, इंडिया से जीत जाना, ये ठीक है? ये जो प्रेशर है गौतम भाई, आपसे भी क्वेश्चन है, जो प्रेशर है ये फैंस की तरफ से है, प्लेयर्स अपने आप वो जो प्रेशर है वो महसूस करने लगते हैं, बोर्ड की तरफ से है, सरकार मतलब पीसीबी तो जो बोर्ड है वो सरकारी, तो सरकार की तरफ से तो नहीं है? मेरे ख्याल से परसेप्शन बड़ा क्लियर होना चाहिए क्योंकि मैंने हेड किया है क्रिकेट बोर्ड को। सो ज़ीरो इंटरफेरेंस होती है। कुछ भी नहीं होता। ये नहीं होता कि रिएक्शन आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आप मैच क्यों हार गए। वो कप्तान के ऊपर जो है छुरी चलती है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं सौरव गांगुली को कभी माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि वो मैं कैप्टन था जब हम इंडिया से टोरंटो में सीरीज़ हारे थे। सो वो एंड हो जाता है आपका। सो उसके बाद फिर मुझे रिटायरमेंट देनी पड़ी और क्योंकि आप जैसे मैंने कहा कि प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वो टीम वालों पे ज़्यादा होता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स पे तो बिल्कुल नहीं होता है। तो गौतम भाई ये क्या फैंस का प्रेशर है, ये आपको लगता है सिर्फ नहीं, मीडिया? मुझसे ये सवाल साउथ अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप में भी लोगों ने बोला था, फैंस ने, जैसे रमीज भाई ने बोला, और 2011 में भी जब हम मोहाली में सेमीफाइनल खेले थे और मैंने एक ही चीज़ बोली थी, हम यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतने आए हैं। ये मंजूर नहीं है कि पाकिस्तान को हरा दो, वर्ल्ड कप जीतो या ना जीतो। अल्टीमेट एम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना है, बिल्कुल पाकिस्तान को हराना नहीं है। अगर हमने पाकिस्तान को हराया होता सेमीफाइनल और श्रीलंका से हारे होते फाइनल, तो आज हम वर्ल्ड चैंपियन ना होते 2 बार, एक ही बार होते। तो इसलिए फिर यही बात कि फ़ैन अगर 100 फ़ैन होंगे, उसमें से अगर 20 फ़ैन ये बोलेंगे कि किसी से भी हार जाना, पाकिस्तान से मत हारना, और 80 ये बोलेंगे कि वर्ल्ड कप जीतना, तो दिखाया यही जाएगा कि पाकिस्तान से मत हारना, चाहे वर्ल्ड कप हार जाना। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस वर्ल्ड कप में भी, और ये आप सबको मैं कह रहा हूँ और आपके मीडियम से ही कह रहा हूँ, प्लीज़, इंडिया का मकसद है वर्ल्ड कप जीतना, पाकिस्तान को सिर्फ हराना नहीं। पाकिस्तान एक ऑपोजिशन है, पाकिस्तान एंड रिजल्ट नहीं है। एंड रिजल्ट जब आप वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचोगे वो है। उसमें अगर आपको पाकिस्तान से खेलना हो, किसी से भी खेलना हो, तो खिलाड़ियों को और इनफैक्ट मीडिया को भी यही बोलना चाहिए कि आप वर्ल्ड कप जीतिए। पाकिस्तान सिर्फ एक मैच है जो 14 अक्टूबर को होने वाला है। जैसे आप पहला मैच खेलेंगे वैसे ही पाकिस्तान से खेलें और वैसे ही आप वर्ल्ड कप फाइनल खेलें। तो पाकिस्तान को हराना आइसिंग ऑन द केक तो है गौतम भाई? आइसिंग ऑन द केक वर्ल्ड कप फाइनल में है जी जी 14 अक्टूबर को नहीं है। 14 अक्टूबर को आपको हराना पड़ेगा क्योंकि आपको सेमीफाइनल पहुंचना है। बिल्कुल। 14 अक्टूबर को हरा के अगर आप सेमीफाइनल नहीं पहुंचते तो वो आइसिंग ऑन द केक नहीं है जी, तो वो स्मैशिंग ऑफ द केक है। पर अमीज भाई, मतलब जैसे ऑन द फील्ड तो